हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज की सी प्लस प्लस के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट इन सी प्लस प्लस। सो सी प्लस प्लस के अंदर आपके कौन कौन से कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट होते हैं वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले कंट्रोल स्टेटमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। इज सिलेक्शन स्टेटमेंट, सेलेक्ट करने को आपको देगा। आइट्रेशन स्टेटमेंट, आपको सेम पार्ट मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करना है, देन यू यूज आइट्रेशन स्टेटमेंट। और इसके बाद आता है आपका जंप स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट पे आपको डायरेक्टली जंप करना है तो वहां पर आप जंप स्टेटमेंट का यूज करेंगे। सबसे पहले आता है आपका सिलेक्शन स्टेटमेंट। सिलेक्शन स्टेटमेंट का मीनिंग होता है आपको मल्टीपल स्टेटमेंट में से आपको कोई एक स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है। इट इज अ ट्रू और फॉल्स। मान लीजिए ये ट्रू है और ये आपके फॉल्स हैं। उनमें से आपको क्या करना है, एक स्टेटमेंट को ट्रू एग्जीक्यूट करना है तो वहां पर आप किसका यूज करते हैं, सिलेक्शन स्टेटमेंट। सिलेक्शन स्टेटमेंट के अंदर आता है आपका इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ एल्स एंड लेटर आपके होते हैं। इसके अलावा स्विच केस होता है आपका। मल्टीपल सिलेक्शन स्टेटमेंट आपको एग्जीक्यूट करना है तब आप इफ एल्स यूज ना करके किसको करेंगे, स्विच स्टेटमेंट को। वन बाय वन हम लोग देखेंगे आपके सिलेक्शन स्टेटमेंट का प्रोग्राम भी और ये कैसे वर्क करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका आइट्रेशन स्टेटमेंट। आइट्रेशन का मीनिंग होता है अगर आपको सेम स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करना है। मान लीजिए आपको 1 से 100 तक वैल्यू प्रिंट करनी है। अगर आपके पास आइट्रेशन स्टेटमेंट नहीं होते तो आपको क्या करना पड़ता, सी आउट 1, सी आउट आप लिखते हैं यहाँ पर सी आउट 1, सी आउट 2, सी आउट 3। तो आपको ये सेम स्टेटमेंट 100 टाइम में सी आउट आपको 100 टाइम राइट अप करना पड़ता। तो ये 100 लाइन को रिड्यूस किया है आपका आइट्रेशन स्टेटमेंट में। इसमें आपको केवल 2 लाइन लिखनी है। 2 लाइन के थ्रू आपका सेम स्टेटमेंट आप मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो उसके लिए आप इसको यूज करेंगे। देखेंगे हम लोग प्रोग्राम में, इसमें आपके 3 स्टेटमेंट यूज होते हैं जिनको हम लूप भी बोलते हैं। व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप एंड फॉर लूप आपके होते हैं आइट्रेशन स्टेटमेंट। नेक्स्ट आता है आपका जंप स्टेटमेंट। जंप स्टेटमेंट का मीनिंग होता है आपका एक पार्ट चल रहा है एग्जीक्यूशन के लिए एंड डायरेक्टली आप मूव कर रहे हैं सेकंड पार्ट पे। इस पार्ट से आप डायरेक्टली इस पार्ट पे मूव करें तो उसे बोलते हैं आपका जंप स्टेटमेंट। जंप स्टेटमेंट में आपके 3 स्टेटमेंट आते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट, ये मेनली आपका स्विच केस के अंदर भी यूज होता है। आपको केवल एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराना है, अदर को आपने क्या कर देना, ब्रेक। ब्रेक का मीनिंग है नेक्स्ट स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। गो टू का मीनिंग है डायरेक्टली यू कैन गो टू वन फंक्शन टू अनदर वैल्यू। वहां पर हम लोग गो टू यूज करते हैं। एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट का मीनिंग होता है आपको उस स्टेटमेंट को ना एग्जीक्यूट करके आपको नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है, देन यू कैन यूज कंटिन्यू स्टेटमेंट। ये आपके डिफरेंट सी प्लस प्लस कंट्रोल स्टेटमेंट थे। वन बाय वन हम लोग सारे स्टेटमेंट देखेंगे विद प्रोग्राम। हम लोग मैक्सिमम इसका प्रोग्राम ही देखेंगे और मैं थोड़ा सा सिंटेक्स आपको इसका बताऊंगा कि कैसे ये वर्क करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिंपल इफ स्टेटमेंट देखेंगे जिसमें सिलेक्शन स्टेटमेंट आपका स्टार्ट होगा। थैंक यू स्टूडेंट।